दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्किन की दवा जिसका नाम है इट्राकोनाजोल 130 mg। और हम 130 mg के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसे तो इट्राकोनाजोल 100 mg और 200 mg में भी अवेलेबल है, लेकिन हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इट्राकोनाजोल 130 mg के बारे में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है स्किन डिजीज को ठीक करने में। और इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, मार्केट में किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे और किन किन बीमारियों में इसका प्रमुख यूज है। तो पूरी डिटेल इट्राकोनाजोल 130 mg के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं इट्राकोनाजोल 130 mg के बारे में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको कैप्सूल मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मार्केट में फंजी आईटी SB 130 के नाम से, इट्रालेज SB 130 के नाम से, एपेक्स्ट्रा SB 130 के नाम से, साथ ही कैंडिट्रल SB 130 के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। हो सकता है इसके अलावे भी आपके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, तो हो सकता है ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो इट्राकोनाजोल कैप्सूल ही रहेगा। तो मैं रिकमेंड इसमें करना चाहूँगा कि जब भी आप खरीदें तो इन चारों ब्रांड में से किसी एक ब्रांड को खरीदें। ये है जो ब्रांडेड मेडिसिन है और इसका जो रिजल्ट है काफ़ी इफेक्टिव है। तो दोस्तों जब भी आप खरीदें तो इन्हीं चारों में से कोई एक ब्रांड को आप परचेज करें। अब चलिए हम आपको बता दें कि ये मार्केट में किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो दोस्तों जो इट्राकोनाजोल जो प्लेन आता है उसमें है जो 100 mg और 200 mg में अवेलेबल है, और जो इट्राकोनाजोल SB जो आया है इस बार जो नया मॉलिक्यूल निकला है उसमें है जो 65 mg और 130 mg निकला है। जो एडल्ट डोज है वो 130 mg है और जो बच्चों के लिए डोज है वो 65 mg है। तो दोस्तों इस वीडियोज में हम 130 mg एडल्ट डोज के बारे में इस वीडियोज में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से दवा को आपको लेना है। चलिए उससे पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो 130 mg का जो कैप्सूल है वो आपको 22 रुपये प्रति कैप्सूल से लेकर के आपको 26 रुपये प्रति कैप्सूल तक के आपको सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इट्राकोनाजोल कैप्सूल 130 mg जो है यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो दोस्तों जिसका उपयोग है जो फंगल इन्फेक्शन में, अगर आपको माउथ है फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर आप इट्राकोनाजोल कैप्सूल आप दे सकते हैं। साथ ही वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। कैंडिडियासिस हो गया हो जिसमें जो पेशेंट को माउथ में जीभ पर वाइट सा परत हो जाता है और साथ ही वहाँ पर इचिंग होता है तो वहाँ पर आप ये कैप्सूल दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को नेल फंगल इन्फेक्शन हो गया हो जैसा कि आपको पिक्चर पर दिख रहा है, और साथ ही रिंग बॉर्म हो गया हो जिसे आप लोग दिनाई कहते हैं, वहाँ पर इसका काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट है। इसे मैं खुद यूज किया हूँ और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो रिंग बॉर्म जो दिनाई आप कहते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसे आप यूज कर सकते हैं और परमानेंट ट्रीटमेंट। साथ ही स्कैबिज हो गया हो जिसमें पेशेंट के शरीर पर दाने दाने बहुत सा हो और खुजली सा लगता हो, वहाँ पर भी आप इट्राकोनाजोल 130 mg कैप्सूल आप यूज ले सकते हैं। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर यूज, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार स्किन डिजीज के बहुत सारी बीमारियों में इस दवा का उपयोग हो सकता है ले अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। अब चलिए हम इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके तो ऐसे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो तो जिसमें क्या क्या हो सकता है तो जैसा कि डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर आ रहा है, जिसमें जो पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो सकता है, कफ सा हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ब्लू रेड विजन हो सकता है जिसमें पेशेंट को धुंधलापन दिख सकता है, साथ ही मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें जो पेशेंट को पीरियड में डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये रहा इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, और हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी और
भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये दवा का लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसका फर्दर ट्रीटमेंट आप लें। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड के, किस पेशेंट को आप ये दवा दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये दवा नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये दवा दे रहे हैं तो पेशेंट को आप ड्राइव और अल्कोहल का सेवन करना बंद करवा दें। साथ ही आप ये दवा प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, साथ ही लीवर डिजीज और किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को आप ये दवा नहीं दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें आप ये दवा नहीं चला सकते हैं। और इसके अलावा भी आप सभी बीमारियों में आप ये दवा का उपयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब चलिए हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे तो डोज डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट के कंडीशन और उसके हिसाब से डोज तय करते हैं, फिर भी हम आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। जो एडल्ट डोज है वो आप 130 mg का एक कैप्सूल रात में रोज 30 दिनों तक आप देंगे तो जो रिंग वर्म है जिसे आप दिनाई कहते हैं वो परमानेंट ठीक हो जाएगा। और साथ ही यदि किसी पेशेंट को और भी बीमारी है तो डोज है जो उस बीमारी के कंडीशन के हिसाब से पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो हमने ये रिंग वर्म का जो डोज बताया उसके हिसाब से आप देंगे। तो ये रहा इसके डोजेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना इट्राकोनाजोल 130 mg कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।